इंटरसेक्शन की ज्योमेट्री डिटेल डिस्कस करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D इंटरसेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में हमने जर्नल सेटिंग यहाँ पे जो थी वो हमने डिस्कस कर लिया, इसका नाम रख लिया है और यहाँ पे हमने कौन सा टाइप ऑफ इंटरसेक्शन क्रिएट करना है उसके लिए हमने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सिर्फ हमने चेंज की हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में गए। यहाँ पे हमने नेक्स्ट में ज्योमेट्री है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इसका कि ये ज्योमेट्री हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे रोड 1 आप देखेंगे कि ये मेन रोड होगा और रोड 2 सेकेंडरी रोड होगा, तो इसको ये प्राइमरी का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे सेकेंडरी का नाम दिया हुआ है। तो इस तरह से आप अपना इसमें क्या चीज़ें होगी, ये 4 चीज़ें होगी, अपसेट पैरामीटर और ये कर्व रिटर्न और उसके बाद लेन स्लोप और कर्व रिटर्न प्रोफाइल। तो इसमें से हम जाते हैं और एक एक को डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको ज्योमेट्री को कवर करें इस सेगमेंट में। तो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पैरामीटर में। हम अलाइनमेंट में भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि अलाइनमेंट में इसको हम ऑफसेट ये 6 मीटर ऑफसेट देते हैं एक साइड में, 6 मीटर दूसरी साइड में। और यहाँ पे भी ये जो सेकेंडरी रोड है आप जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उस डायरेक्शन बताएगा। ये आपका एरो इस तरफ है तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड है। और इस तरह से आप जब सेकेंडरी रोड को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रोड है और यहाँ से इसका ये यहाँ से भी आपको सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे भी देखें ये सिलेक्शन मिलेगा और यहाँ से जब आप सेकेंडरी रोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी आपको ये बताएगा कि आप कौन सी जगह पे हैं। तो ये रोड है मेरा दूसरा और यहाँ से अब हम इसको भी 6 मीटर रख लेते हैं और इसको भी 6 मीटर रख लेते हैं। थोड़ा 45 का एंगल बन जाएगा तो थोड़ा सूट करेगा। उसके बाद इजी भी हो जाएगा देखने में। और इसके बाद हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सिर्फ ये है कि इसका ऑफसेट क्रिएट करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप पूरे स्टार्ट टू एंड सेंटर लाइन के ऑफसेट क्रिएट करना है तो यहाँ पे चेक रखेंगे। अगर नहीं है, सिर्फ इंटरसेक्शन पे आप काम करना चाहते हैं तो इसको सिर्फ आप इंटरसेक्शन अनचेक कर देंगे। तो मैं फ़िलहाल पूरे प्रोजेक्ट में करना चाहता हूँ ताकि मेरे इंक्रीमेंट जो भी बनेगी वो हम देख लेते हैं इसको। बाकी तो हम आपको मालूम है कि बाकी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी क्रिएट होती हैं उसमें कॉरिडोर में और असेंबली में। तो उसके बाद ओके करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आप देखें ये ऑफसेट हमारे क्रिएट हो गया है। अभी मेन जो है इसका कर्व रिटर्न में ये जो है इसका है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। और इसका आप देखेंगे कि यहाँ से ये कौन सा है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है। और यहाँ से आप इसके यहाँ से इसकी अब देखेंगे कि ये इसका एंगल दे रहा है, रोड 1 का है। यहाँ से आप इसका एंट्री कर रहे हैं, ये मेन रोड में आप एंट्री कर रहे हैं तो ये इस जगह को आप डिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ से आप इसका जो रेडियस है मैं 25 रख लेता हूँ। और अब ये अगर आप सिर्फ सिंपल आप छोटा रोड है, रोड से रोड में एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ से ओके करके आप सिर्फ इस तरह से इसको शेप बना सकते हैं। ये देखें ये मेन रोड से ये रोड में एंट्री हो जाएगी। लेकिन यूजुअली ये क्या होता है कि रोड अगर मेन हाईवे स्पीड से है तो यहाँ पे एक एडिशनल लेन होती है और यहाँ पे वापस भी एक एडिशनल लेन होती है। तो वो लेन अगर आपकी नहीं होगी तो पीछे से आने वाली गाड़ी आप जब यहाँ से आप टर्न करेंगे छोटे रोड में तो स्पीड कम करेंगे तो पीछे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप इसको एक लेन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे वाइडनिंग टर्न लेन फॉर इनकमिंग। तो हमारा ये जो मेन रोड में आने वाली रास्ता है ये डिपेंड करता है बेसिकली आपका ड्राइव लेफ्ट में है या राइट में। आप कोई किसी भी लाइन को अगर आप इसको नहीं तो आप यहाँ से नेक्स्ट करके आप इसको भी इनकमिंग कर सकते हैं। तो आप मैं इसी को ही रखता हूँ मेरा इनकमिंग। तो डिपेंड करता है कि आपका ड्राइव राइट है या लेफ्ट है। तो अब मैं इसको मैं क्लिक करूंगा तो अब इसके पैरामीटर हैं। तो इसकी यहाँ पे देखें कि जैसे ही मैं आ रहा हूँ यहाँ से तो ये जो मेरा फर्स्ट
ये मैंने जो अभी ये सिर्फ कर्व इसका डिज़ाइन किया है और बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वाइडनिंग डिटेल है, ये मैं यहाँ पर यहाँ तक मेरा काम हुआ है जो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें कुछ एडिशनल लेंस आ गई हैं। अब जहाँ पे मेरी सिलेक्शन है यहाँ पे वो जगह दिखा रहा है और यहाँ पे भी वो जगह दिखा रहा है, लेकिन ये जगह तो चेंज नहीं होगी। लेकिन अब मैं नीचे जैसे जाऊँगा तो ये जगह चेंज करता जाएगा। तो मेरा फर्स्ट है यहाँ पे ये देखें मेन रोड से आप जैसे ही नीचे, अब अपने इनकमिंग रोड के लिए हम बात कर रहे हैं ना, ये देखें ये इनकमिंग रोड है। तो इनकमिंग से मैं जैसे ही यहाँ से नीचे उतरूंगा तो इसकी कितनी लेंथ में जाके मुझे विड्थ मिले, तो ये लेंथ के लिए बता रहा है। तो मैं 35 मीटर, डिपेंड करता है स्पीड पे, लेकिन मैं 35, इसका फर्स्ट रेडियस ये होगा क्योंकि ये इस तरफ से एक रेडियस बनेगा और इस तरफ से वापस एक रेडियस बनेगा। ये दोनों रेडियस हैं और यहाँ पे बाद में हम इसको चेंज करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ये हमारा इनकमिंग के लिए हमारी लेंथ हो गई। अब यहाँ से मुझे चाहिए कि मैं कितनी विड्थ में मुझे ये लेन चाहिए, तो यहाँ पे 3 मीटर है। तो ये देखें यहाँ पे एरो दिखा रहा है, जो मेन रोड है वहाँ से, ये मेन रोड से मुझे, मेन रोड से ये जो इनकमिंग रोड है उससे 3 मीटर दिखा रहा है एक्स्ट्रा। तो ये देखें ये लाइन से एक्स्ट्रा 3 मीटर है, तो मैं इसको 3.5 कर देता हूँ। तो 3.5 करने के बाद अब देखेंगे कि मैं अब जो है ये वापस, ये 3.5 तो गया ये, लेकिन ये 3.5 कितनी लेंथ के बाद ये रेडियस आए, तो ये भी मैं 35 रखता हूँ। तो ये दो ट्रांजिशन हो गई, एक ये हो गया, फिर ये दूसरी ट्रांजिशन, ये एक 35 मीटर, ये भी 35 मीटर। ये तो इसका एंगल था, लेकिन यहाँ से मैंने 3 मीटर एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये मेरे पास हो गया मेन रोड में इनकमिंग वाले के लिए। अगर ये मेन रोड डेफिनेटली, अब जब मैंने इसमें रखा है तो मुझे इस रोड में भी एक लेन एक्स्ट्रा रखना चाहिए। तो यहाँ से मैं दूसरे रोड के लिए भी मैं एक्स्ट्रा लेन रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखें वो सेम पैरामीटर हैं। अब जहाँ पे भी आप क्लिक करें, अब मैं मेन रोड में आ गया हूँ। तो मेन रोड में अभी यहाँ पे मुझे बता रहा है वाइडनिंग टर्न लेन फॉर आउट गोइंग रोड। तो मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, तो आउट गोइंग मेरा ये है। तो मेरी ये रेडियस के बाद जो मेरे पास मेन रोड से लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए, ये भी मैं ये ये मैं रखना चाहता हूँ 35 मीटर। इसको भी मैं रखता हूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि पता चले कि हमारा ये कौन सा था रेडियस, क्योंकि ये दो रेडियस बनेंगे, एक ये रेडियस एक ये रेडियस। और उसके बाद इसके जो विड्थ है इसकी मैं रखता हूँ 4 मीटर। ये मेन रोड है तो यहाँ पे 4 मीटर में रखता हूँ। तो यहाँ पे इसकी वाइडनिंग होगी, इसकी वाइडनिंग की लेंथ है, तो ये भी मैं 40 रखता हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट में चला जाऊंगा और नेक्स्ट में अब देखेंगे कि मेरे पास इस तरह से अभी ये मैंने ये ऑप्शन भी यूज़ कर लिया है, ये ऑप्शन भी यूज़ कर लिया है। यहाँ पे स्लोप है, अगर ये तो स्लोप हम क्या करते हैं कि हम यूजुअली कॉरिडोर और असेंबली से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको 2% और 2% और यहाँ से भी 2% और 2% दिया हुआ है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आप कौन सी जगह पे। सपोज मैं सेकेंडरी रोड के ये लेफ्ट में हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सेकेंडरी रोड के लेफ्ट में ये स्लोप है और ये राइट में ये स्लोप है। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे भी बताएगा कि ये मेरा राइट, मेरा ये लेफ्ट है, और यहाँ से अगर मैं आऊँगा तो ये मेरा राइट है। तो इस हिसाब से ये यहाँ से भी आपको सिलेक्शन दिखाएगा और यहाँ से भी आपको सिलेक्शन दिखाएगा। तो ये बहुत इजी होता है समझने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ से भी एक इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है और यहाँ से भी एक इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो ये स्लोप है 2%, नॉर्मल क्राउन की हम बात कर रहे हैं। और आगे हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास स्लोप के बाद कर्व रिटर्न प्रोफाइल है। ये बेसिकली प्रोफाइल क्या होगा, यहाँ से एक लेवल लेगा, यहाँ से एक लेवल लेगा और इसकी ट्रांजिशन बनाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको हम क्योंकि इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो बताएगा कि हम किस जगह पे हैं। तो ये ये इस तरह से ये इस जगह से एक लेवल ले लेगा, फिर ये अपनी गोलाई में आ जाएगा और उसके बाद
तो हम क्योंकि अभी हम इसकी ज्योमेट्री में बात कर रहे हैं, हम कॉरिडोर में नहीं जा रहे हैं, तो हम इसको फिर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगर अब दूसरे हम अब याद रखेंगे, सिर्फ हमने एक साइड का क्लिक किया है, साउथ ईस्ट का, हमने नेक्स्ट में कुछ नहीं किया है। हमने जो भी किया है वो साउथ ईस्ट में किया है, क्योंकि एक में जब हमारे पास आ जाएगा तो वो सेम इंफॉर्मेशन, सेम चीज़ें ही लेफ्ट में दूसरी साइड में या चारों साइड में बनेगी। तो इसके लिए हम इसको भी ओके कर देते हैं। तो अब हमारे ये ऑप्शन 1 2 3 4 यहाँ पे ये प्रोफाइल का हमने कुछ यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम कॉरिडोर में नहीं जा रहे। बाकी हमने ये तीनों खास तौर पे आपको इसके कर्व रिटर्न पैरामीटर हैं, तो इनको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से ऑफसेट आपको जस्ट इस जगह के ऑफसेट देखने पड़ेंगे, ताकि इससे ये लेन विड्थ ले ले। तो अब जब हम नेक्स्ट में जाएंगे तो ये कॉरिडोर का ऑप्शन है। हम कॉरिडोर में बहुत सारी असेंबली, यहाँ पे मेन रोड की असेंबली, और फिर यहाँ से जाने के बाद, और ये सारी असेंबली बाद में एडिट भी कर सकते हैं। कॉरिडोर के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम कॉरिडोर को अनचेक करते हैं, हम सिर्फ ज्योमेट्री को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। क्रिएट इंटरसेक्शन में जाएंगे तो अब देखेंगे कि हमारा ये जो इंटरसेक्शन है वो इनकमिंग इंटरसेक्शन हमारा क्रिएट हो गया है। यहाँ से हमने फ़कत ये ले लिया था, हमने इसको फर्स्ट में ये इसको थोड़ा सा बाहर रख लेंगे तो ये इसकी इंफॉर्मेशन है। ये वही चेनेज है ये जो कि हमने पहले भी देखे थे। यहाँ पे ये 524.932 था, तो 93 ये 2 डेसिमल में दे रहा है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन अब देखें स्मूथली, यहाँ से एक लेन लिया है 3 मीटर, और यहाँ से 3 मीटर, और इस तरह से हमारा ये पूरा क्रिएट कर दिया है। तो हम बाकी इसकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।